Yes, dear students, this is the part 2 of the chapter Ishwan the Storyteller. In part 1, we discussed about the Ishwan's narrating style of the story, how he was useful for his master Mahendra, and how he was telling the stories of a falling tree and a wild elephant with great suspense and surprise. Today, in this part, Ishwan will declare one more story. Let us see what is that story and what is that incident. One morning, when Mahendra was having breakfast, Ishwan asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir?" एक सुबह जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ईश्वर ने उससे पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर? क्या आज रात के लिए कुछ स्पेशल बनाऊं सर? बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट कुक। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे। ऑस्पिशियस का मतलब होता है गुड डे, शुभ दिन, जिसको आप शुभ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today. Sir, ancestors क्या होते हैं? हमारे फोर फादर्स, जिनको हम पूर्वज कहते हैं, कि ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशन क्या होता है? परंपरा। परंपरा के अकॉर्डिंग जो है, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग, आज जो है, जो हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वज जो जा चुके हैं, उनकी आत्माओं के लिए हम क्या करते हैं? प्रिपेयर वेरीज डेलिकेसीज, कुछ हम अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। तो एंसेस्टर्स के लिए पकवान बनाते हैं, तो क्या आज हम बनाएं सर? जैसे कि श्राद्ध होते हैं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वन ऑन हिज culinary स्किल्स। culinary स्किल्स का मतलब क्या होता है? कुकिंग स्किल्स। culinary स्किल्स क्या होती हैं? कुकिंग स्किल्स होती हैं। उसकी बड़ी प्रेज़ की। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. He seemed very pleased, बड़ा खुश लग रहा था, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. supernatural क्या होता है? beyond nature, ghost life, divine. तो कुछ एक supernatural incidents was shared by Ishwan, and that became the cause of displeasure of Mahendra. Let us see what was that. You know, sir, this entire factory area, ये पूरा का पूरा जो फैक्ट्री एरिया है, वी आर ऑक्यूपाइंग, जो हमने लिया हुआ है, वॉज वंस ए बरियल ग्राउंड। बरियल ग्राउंड क्या होता है? ग्रेव यार्ड। अब आप कहेंगे ग्रेव यार्ड क्या होता है? कब्रिस्तान, शमशान घाट। ये ग्रेव यार्ड था सर, बरियल यार्ड। इसमें जो डेड बॉडीज़ को दफना दिया जाता था, बरी कर देते थे। बरी का मतलब दफनाना होता है। ग्रेव यार्ड। ही स्टार्टेड, महेंद्र वॉज जॉक्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रेवरी he had drifted into after the satisfying meal. अब सेटिस्फाइंग मील, खाना खाने के बाद जिस खुशी को वो एंजॉय कर रहा था, एकदम से महेंद्र वॉज जर्क्ड आउट, उसे झटका लगा। बिग जोल्ट, जोर का झटका, जोर से ही लगा, धीरे से नहीं लगा। हैं, जहाँ हम रह रहे हैं शमशान घाट होता था, बरियल ग्राउंड होता था। I knew on the first day itself, when I saw a human skull lying on the path. Even now, I come across a number of skulls and bones. ईश्वरन continued. ईश्वरन कहता है कि पहले दिन ही मुझे ये पता चल गया था, जब मैंने एक ह्यूमन स्कल क्या होता है? खोपड़ी, ह्यूमन ब्रेन, जो खोपड़ी होती है, स्कल, वो मैंने देखी थी। एंड इवन नाउ आई कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स। अभी भी मेरे को बहुत सारी हड्डियाँ मिलती हैं, स्कल्स मिलते हैं। ईश्वन कॉन्टिन्यूड, वो आगे बोलता गया। लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब आगे वो क्या कहता है?
So these are the skulls and bones lying in that area where they are living. Okay, let us see further. Yes, he went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. अब ईश्वर महेंद्र को बताता है कि रात को भी उसने घोस्ट देखे हैं। घोस्ट क्या होता है? भूत देखे हैं। आई एम नॉट ईजिली फ्राइटेंड बाई दीज थिंग्स, कहते मेरे को डर नहीं लगता इन चीज़ों से। आई एम ए ब्रेव फैलो, मैं बहुत ब्रेव हूँ, बहादुर हूँ, मुझे इन भूतों से डर नहीं लगता। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, कहते एक हॉरिबल घोस्ट है, बहुत ही डरावनी भूत है, ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब है कभी दिखती है कभी गायब हो जाती है। एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जब फुल मून होता है तब जो है वो आधी रात को वो दिखती है। इट इज़ एन अगली क्रिएचर विद मैटेड हेयर एंड अ श्रिवल्ड फेस लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए fetus in its arms. तो ईश्वर सेज दैट वुमेन फेस वॉज, वुमेन जो घोस्ट है उसका जो चेहरा है वो कैसा है? श्रिवल्ड फेस। श्रिवल्ड फेस का मतलब होता है श्रंकन फेस, श्रिंक, सिकड़ा हुआ चेहरा, बिल्कुल सिकड़ा हुआ जैसे डेड बॉडी होती। लाइक ए स्केल्टन होल्डिंग ए fetus इन इट्स आर्म्स, उसके हाथ में क्या एक डेड बॉडी भ्रूण है, ठीक है, उसके हाथ में एक भ्रूण होता है। ऐसी घोस्ट जो वुमन है उसने कभी रात को देखी है, कभी दिखती है, कभी गायब हो जाती है। महेंद्र शिव्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, get your digestive system examined and maybe your head as well, you are talking nonsense। तो घोस्ट की बात सुनकर जो है महेंद्र शिवर्ड, शिवर्ड का मतलब कांपने लग गया, एकदम से कांपा है भूत। एट द डिस्क्रिप्शन, जब उसने डिस्क्राइब किया वुमेन घोस्ट को, एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, और उसकी बात को बीच में इंटरप्ट करके बड़ी तेजी से बोला। क्या बोला ईश्वर? यू आर क्रेजी ईश्वरन, तुम पागल हो गए हो। देर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट, कोई घोस्ट नहीं होता भाई, कोई भूत नहीं होता। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। फिगमेंट मीन्स इज द पार्ट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये तुम्हारी कल्पना है, ख्याली है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, तुम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चेक कराओ, चेकअप कराओ, और हेड भी चेक कराओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, देयर इज नो सेंस इन योर टॉकिंग। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, एक्सपेक्टिंग ईश्वर टू सल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज। अब ईश्वर रूम छोड़ के चला गया, इतना गुस्से में बोल गया था, एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईश्वर जो है अब उसके रास्ते में नहीं आएगा, कुछ एक दिनों के लिए बात नहीं करेगा। लेकिन बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एंड टॉकेटिव एज एवर। इतनी डांट खाने के बाद भी ईश्वर अगले दिन उतना ही चीयरफुल था, उतना ही टॉकेटिव था जैसा कि वो हमेशा से होता था। एज चीयरफुल एज टॉकेटिव, जैसा कि पहले था। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, वेंट टू बेड विद ए सर्टन अनईज। उस दिन के बाद, किस दिन के बाद? जिस दिन से ईश्वर ने उसको फीमेल घोस्ट के बारे में बताया है। From that day on, Mahendra, for all his brave talk, went to bed with a certain unease. Unease का मतलब होता है uncomfortable. Unease का मतलब क्या होता है? Uncomfortable. For all his brave talk, went to bed with a certain unease. Unease का मतलब मैंने बताया uncomfortable. इतना कंफर्ट होकर पहले सोना जाता था, अब इतना अनकंफर्टेबल होके जाता है। एवरी नाइट ही अपीयर्ड इन टू द डार्कनेस। पीयर्ड का मतलब होता है देखना, अंधेरे में देखता है। लुकिंग समथिंग इन द डार्कनेस।
पीरियड का मतलब क्या होता है? टू लुक वेरी इंटेंटिवली इन द डार्कनेस। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वॉज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी। अब ये अंधेरे में ये श्योर करने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह की कोई डार्क शेप्स जो है इन द विसिनिटी, विसिनिटी होता है आसपास का एरिया, नियर बाय एरिया। विसिनिटी क्या होता है? नियर बाय एरिया, कि कहीं कोई आसपास डार्क शेप्स, कोई भूत वूत तो नहीं है वहाँ पर। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ उसको सी ऑफ डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्रीज माइल्स अवे। उसको जो है फैक्ट्री की चमकती हुई लाइटें ही दिखती थी और कुछ नहीं था। लेट अस सी फर्दर। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून लाइट्स। अब महेंद्र को जो है मिल्क वाइट लैंडस्केप जो है फुल मून नाइट्स में वो उसको ज़्यादा पसंद आती थी। बट आफ्टर hearing Ashwin's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. लेकिन ईश्वन की स्टोरी सुनने के बाद फीमेल घोस्ट वाली, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, अब विंडो से बाहर देखने को भी डर लगता है उसको, व्हेन द मून वॉज फुल। One night, Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. Try to understand the meaning of moan. Moan means crying, रोने की आवाज़, कि जैसे कोई रो रहा होता है। धीरे धीरे किसी की रोने की आवाज़ आ रही थी। एंड महेंद्र वोक अप, महेंद्र अपनी नींद से जाग गया। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू ए कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसने सोचा कि ये किसी बिल्ली की आवाज़ है, प्राउलिंग अराउंड फॉर ए माइस, जो एक चूहे के पीछे घूम रही होगी। बट द साउंड वॉज टू गटरल फॉर ए कैट, लेकिन जो साउंड था इतना गटरल था कि ऐसे लग नहीं रहा था कि ये कैट की हो सकती है, और इट वॉज ए हैवी साउंड। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू look out lest he should behold a sight which would stop his heart. He resisted the curiosity. उसने क्यूरियोसिटी को रोका। रेसिस्टेड का मतलब होता है कंट्रोल करना। क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा। उसने बाहर देखने की अपनी जिज्ञासा को रोका। लेस्ट ही शुड बिहोल्ड ए साइट, कहीं ऐसी कोई दृश्य उसको नज़र ना आ जाए, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, कि उसका दिल ही रुक जाए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइन अगेन। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट, बाहर देखने की जो जिज्ञासा को उसने रोका। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड बिहोल्ड का मतलब होता है सी, कहीं बाहर ऐसी कोई चीज़ ना दिख जाए, विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जिससे उसका दिल ही रुक जाए, मतलब मर जाए वो। डरा तो ईश्वर ने पहले ही रखा था उसको। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फलाइन, लेकिन जो वेलिंग है वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वेलिंग लाउडर और ज़्यादा होती गई और ज़्यादा बढ़ती गई। एंड लेस फिलाइन, ही कुड नॉट रेसिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर, अपनी जो ये टेम्पटेशन है, अट्रैक्शन है कि ये कौन रो रहा है, इस चीज़ को है वो इस टेम्पटेशन को रोक नहीं पाया। lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. विंडो सिल का जो लेवल है वहाँ से उसने बाहर झांकने की कोशिश की, देखता है बाहर। There, not too far away, was a dark cloudy form clutching a bundle. उस विंडो सिल से क्या दिखता है कि ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल, क्लाउडी शेप मतलब डार्क शेप में कुछ कोई खड़ा है और उसके हाथ में एक बंडल है, क्लचिंग ए बंडल। महेंद्र
ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, महेंद्र एकदम से पसीनो पसीन हो गया, एंड फेल बैक ऑन द पिलो। पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब क्या होता है, हांफते हुए, ब्रीथिंग वेरी हैवली। वो डरा था, वो पहले हुआ था, लेकिन बाहर को देखा क्योंकि अंधेरे में खड़ा है क्लाउडी फॉर्म में क्लचिंग ए बंडल। तो महेंद्र ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वेट, पसीना आ गया, फेल बैक ऑन द पिलो, पेंटिंग, हांफता हुआ जब वो गिर पड़ा उसके ऊपर। एज ही ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. As he gradually का मीनिंग होता है स्लोली, धीरे धीरे, रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस, घास्टली का मीनिंग बच्चों क्या होता है, हॉरिबल, डरावना। ये जो भयानक दृश्य है उसने देखा, उससे भी थोड़ा धीरे धीरे रिकवर हुआ, सांस में सांस आई। ही बिगन टू रीजन विद हिमसेल्फ, अपने आप से रीजनिंग करता है, तर्क वितर्क करता है, एंड फाइनली कंक्लूड दैट, लास्ट में कंक्लूजन ये निकालता है, इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब ये है कि ये मेरे दिमाग का ही कोई खेल है, सम ट्रिक दैट हिज सबकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम, ये कोई सबकॉन्शियस माइंड जो पहले में उसके दिमाग में बातें हैं, रात को जो है ईश्वर ने उसे बातें बताई थी, वही उसके दिमाग में घूम रही हैं, शायद उसी का ये ख्याल है, ऐसा भूत तो होते नहीं है। बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, हैड ए बाथ एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट। अब मॉर्निंग हुई, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी। हॉरर का मतलब क्या होता है, फियर। रात का जो डर था वो उसके दिमाग से जो है वो धीरे धीरे फेड हो चुका था। ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर विद हिज लंच पैकेट, जैसा कि ईश्वरन उसके लिए खाना बनाता था, ब्रेकफास्ट फिर लंच का पैक करके देता था, एंड हिज बैग। जस्ट एज महेंद्र वो स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रिंड, ग्रिंड का मतलब होता है स्माइल करना, मुस्कुराया। ईश्वरन ने स्माइल दी एंड सैड, क्या बोला, सर remember the other day when I was telling you about the female ghost with the fetus in its arms? You were so angry with me for imagining things. सर आपको वो दिन याद है जब मैंने आपको एक फीमेल घोस्ट के बारे में बताया था जिसके हाथ में fetus भ्रूण होता था? You were so angry with me for imagining things. उस समय आप बड़े गुस्से हुए थे मेरे साथ। Well, you saw her yourself last night. अब तो आपने उसको अपनी आंखों से कल रात देख ही लिया। आई केम रनिंग हेयरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, क्या मैं भी वहाँ पर भाग के आया था, आपके रूम के साथ जो है मॉर्निंग रोने की आवाज़ें आ रही थी। आई ऑल्सो केम देयर टू सी हु वॉज मॉर्निंग नियर बाई योर रूम, मैं भी रात को देखने आया था। तो जब ये बात फिर से उसने कही, ईश्वर ने, कि रात को आपने फीमेल घोस्ट दिखा है, तो ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन। स्पाइन में से क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। स्पाइन क्या होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, आपकी बैकबोन, इसको बैक स्पाइन कहते हैं। ए चिल वेंट डाउन महेंद्र स्पाइन, बात सुनते एक चिल मतलब जाम हो गया उसका शरीर। ही डिडंट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, उसने ईश्वरन का सेंटेंस कंप्लीट होने का वेट नहीं किया। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, ऑफिस के लिए फटाफट निकल गया, एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे। रिजॉल्विंग का मतलब होता है डिसाइड, उसने ये डिसाइड कर लिया कि ये जगह जो है मैं आज छोड़ दूंगा, टू लीव दैट हॉन्टेड प्लेस। हॉन्टेड का मतलब होता है जहाँ पर जो घोस्ट हैं, भूत जो हैं वो मंडराते रहते हैं। हॉन्टेड का मतलब क्या है, मंडराना, जो भूत यहाँ मंडराते रहते हैं, इस जगह को मैं छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊँगा द वेरी नेक्स्ट डे। तो ये थी ईश्वर द स्टोरी टेलर, एक उसने फीमेल घोस्ट के बारे में बताया, और फीमेल घोस्ट के ऐसा सीन
इस वे से उसने बात बताई कि दैट स्टोरी, दैट सीन ऑफ दैट फीमेल घोस्ट kept on haunting in the mind of महिंद्रा। महिंद्रा के दिमाग में घूमता रहा और उसको फील भी हुआ कि यस मैंने कुछ देखा है। तो दिस इज द चैप्टर रिटन बाय आर के लक्ष्मण हु इज expressing the style of Ishwan, how he was narrating the stories, Ishwan the storyteller. So I hope you will understood this chapter. Now you will complete the pending question answers of this chapter. Up to question 4 we have done in part 1. Part 1 में हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं. Now let us discuss about part 2 questions. Mahindra calls ghosts or spirits a figment of the imagination. महेंद्र जो घोस्ट है, भूत है, प्रेत आत्माएं हैं, उनको इमेजिनेशन का पार्ट कहता है. फिगमेंट मतलब पार्ट, कि ये तो कल्पनाएं होती हैं, भूत नहीं होते. तो what happens to him on a full moon night? तो फुल मून नाइट जब होती है तो उसके साथ क्या होता है? क्या होता है आप सभी को पता है. मॉर्निंग, समवन वॉज मॉर्निंग नियर बाय रूम्स विंडो, देन ही ट्राइज टू कंट्रोल हिज क्यूरियोसिटी. बाहर देखने को जो जिज्ञासा उसको रोकता है. बट ही सीज देयर, उसको क्या दिखता है? एक क्लाउडी शेप, उसके हाथ में एक बंडल होता है. उसके बाद उसका क्या हाल होता है? हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ कोल्ड स्वेट, पसीनो पसीन हो जाता है. पेंटिंग, लाइंग ऑन द पिलो. तो ये फुल जो सीन है आप इसको एक्सप्लेन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में. नेक्स्ट है इसके अंदर, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी? क्या तुम जो है इसकी जो अदर एंडिंग भी बता सकते हो? स्टोरी की जो एंडिंग है वो किस तरीके से हो सकती है वो भी आप इसमें बता सकते हैं. सो and one question more you will do, that is the character sketch of Ishwan. character sketch जो है वो आप करेंगे. what type of person was Ishwan? character sketch of Ishwan. character sketch में उसकी सारी क्वालिटीज़ आ जाएंगी. राइटिंग स्टाइल है, ही वॉज ए कुक, ठीक है, तो उसकी कुकिंग जो कुलिनरी स्किल्स हैं, कुलिनरी स्किल्स, कुकिंग स्किल्स के बारे में लिखेंगे. नरेटिंग स्टाइल, स्टोरी कैसे लिख बताता है वो सस्पेंस और सरप्राइज़ के साथ. तो ये तीनों स्टोरी थोड़ा थोड़ा मेंशन इसके अंदर करेंगे. तो इन दिस वे यू हैव टू राइट द मेन क्वेश्चन, करेक्टर स्केच ऑफ ईश्वर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी. थैंक यू. सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़. like it, comment it and share it. Thank you. Have a nice day.